तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। नन्ही बच्चियों के आर्थिक और यौन शोषण पर प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 7वीं कड़ी, सच्ची पूजा। अरे पुरोहित जी, सुना आपने? 250 लोगों से भरा हवाई जहाज हवा में ही लापता हो गया। 1 महीना हो गया, अब तक कोई सुराग मिलने की कहीं कोई खबर नहीं है। मर ही गए होंगे सभी। उनकी अंतिम क्रिया तक ठीक से नहीं हो सकी। पाप से भरा घड़ा ऐसे ही छलकता है। धर्म कर्म से तो अब मतलब ही नहीं रह गया। क्यों? साल में 2-3 बड़े त्योहार अगर छोड़ दें तो आदमी पूजा पाठ करता ही कितना है। समय के साथ रहन सहन का तरीका भी बदलता है। काम धंधे से समय मिले तब तो आदमी पूजा पाठ करे। पहले आरती के समय कितने भक्त आते थे, अब तो कई बार अकेले ही आरती करनी पड़ती है। जब आदमी रोज पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कहीं एक्सीडेंट होगा तो कहीं भूकंप आएगा। देखिए, पूजा पाठ रोज करने से अच्छा है पूजा पाठ सच्चे दिल से किया जाए। शरीर मंदिर में और मन कहीं और होने से अच्छा है कि मन परमात्मा में लीन रहे और शरीर कर्म भूमि में। मन स्थिर रहेगा, सच्चाई के रास्ते पर रहेगा तो छल कपट क्रोध घृणा से ऊपर उठेगा। आदमी छोटी छोटी बातों पर तिल मिलाकर अपना और दूसरों का नुकसान करना बंद कर देगा। छोटी छोटी बातों पर तिल मिलाकर अपना और दूसरों का नुकसान, वो कैसे? अब देखिए, मान लीजिए कि 4 बड़े होनहार स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं। पास होते न होते चारों की नौकरी भी लग जाती है। चारों शहर से दूर पिकनिक मनाने जाते हैं। सुबह जब लौटने लगते हैं तो मस्ती में सड़क छेक कर गाड़ी चलाते हैं। पीछे आ रही गाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं देती। ऐसा तो होता है। जब किसी तरह पीछे की एक गाड़ी आगे निकलने के लिए बराबरी पर आती है तो रेस शुरू कर देते हैं। पीछे की गाड़ी वाला गुस्से में आता है तो उसके गुस्से का मजाक उड़ाते हैं। जल्दी ये भी गुस्से में आ जाते हैं। पिछली गाड़ी किसी तरह ओवरटेक करती है और फिर दोनों में तुतू मैं गाली गलौज हाथापाई होती है।
गाड़ी में रखा सामान हथियार बन जाता है, चोटें आती हैं, खून बहता है, मौत केस अदालत का दौर शुरू हो जाता है। अब देखिए, चले तो थे वो खुशी मनाने, पर ओवरटेकिंग जैसी छोटी सी बात पर तिलमिलाकर कैसे अपना और दूसरे का नुकसान कर बैठे। हाँ, शांत मन से रहते तो न अपनी मेहनत पर पानी फेरते, न दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते। वही तो मैं कह रहा हूं। और मन को स्थिर रखने के लिए कर्मकांड करना जरूरी है, ऐसा मैं हरगिज नहीं समझता। बहुत से कर्मकांड, बहुत सी प्रथाएं तो आदिकाल से थी ही नहीं। उनका जन्म किसी खास आदमी, किसी विशेष तबके को गलत फायदा पहुंचाने के लिए हुआ। जैसे? अब जैसे देवदासी प्रथा को ही लीजिए। 20 साल पहले जब मैं यहां आया तो जवान था, आदर्शवादी भी था। उस समय मंदिर से कोई लेना देना नहीं था मेरा। आपकी तरह मैं भी मंदिर आया जाया करता था, परमात्मा की तलाश में। मंदिर से कुछ ही दूर एक कोठरी ले ली थी किराए पर मैंने। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल। कितना मीठा स्वर है, जो कोई कितना अच्छा भाव है। अरे, भजन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? पूजा विधि में सहायता के लिए पंडित जी के पास जाने की बेला हो रही है। तुम रोज गाती हो? हाँ, रोज जब भी मौका मिलता है गा लेते हैं। बहुत अच्छा गाती हो। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी। मेरा नाम विनय है। लक्ष्मी देखने में सुंदर नहीं थी, अब सुंदर क्या बदसूरत ही कही जाएगी, लेकिन गाती अच्छा थी। मंदिर के सफेद संगमरमर के फर्श पर एक कोने में सिमट कर बैठी लक्ष्मी मंदिर का ही एक हिस्सा मालूम पड़ती थी। उसके भजन मेरे मन को बड़ी शांति देते थे। ध्यान केंद्रित करने में बड़ी मदद मिलती थी लक्ष्मी के भजनों से। मैं रोज मंदिर जाने लगा। सेज हमारी सोवन किस विधि हो, सूलियों पर सेज हमारी सोवन किस विधि हो। क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। बुखार है क्या? देखूं तो। ना ना, हाथ मत लगाइएगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। हम नीची जाति के हैं ना। बंधु, धर्म है तो कर्म है, धर्म गया तो क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं। मुझे नहीं मालूम था पंडित जी कि लक्ष्मी, मेरा मतलब है कि ये लड़की नीची जात की है। ये तो कहती है कि पूजा विधि में आपकी सहायता करती है। करती है। देवदासी है तो करेगी नहीं है, लेकिन अपनी सीमा में रहकर करती है। अच्छा है कि मंदिर में एक नीची जात को भी स्थान मिला है। बड़ा मीठा गला है इसका। कल बड़ी हो जाएगी, इसके माँ बाप इसकी शादी कर देंगे, तो दूसरी लड़की खोजने में बड़ी कठिनाई होगी आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है क्या आपको? विदेश से आए हैं क्या? हैं? अरे ये देवदासी है, देवदासी। अब इसका जीवन केवल भगवान की सेवा में बीतेगा। शादी ब्याह की तो बात भी नहीं आनी चाहिए इसके दिमाग में। ये केवल पवित्र काम करेगी, समझे आप?
ओह, देवदासियां तो नीची जाति की ही होती है ना? मुझे नहीं पता था ये बात। पंडित जी ने तो मेरे सांस्कृतिक ज्ञान को जीरो बता ही दिया था। मैंने संस्कृत से संबंधित पुरानी किताबें पढ़ी, कुछ समाज सेवकों की पुस्तकें भी पढ़ी। मैंने ये जाना, और ध्यान से सुनिएगा, कि पुराने जमाने में देवदासियां नीची जाति की नहीं होती थीं। वे समृद्ध तथा कथित ऊंचे घरानों से होती थीं। उनका काम था पूजा अर्चना में पुरोहित की सहायता करना। धीरे धीरे देवदासी प्रथा में विकार आने लगा, उसका यौन शोषण होने लगा। ये बात है। हाँ, जब मुझे यौन शोषण की बात पता चली तो धक्का सा लगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, कम से कम लक्ष्मी के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका नीची जात का होना, कुरूप होना, पंडित जी का यह कहना कि वो केवल पवित्र काम करेगी, और उसकी कम उम्र 15 वर्ष से ज्यादा की नहीं लगती थी। वो कौन करेगा ऐसी लड़की का यौन शोषण? मैंने सोचा, मैंने इसको बहुत सोचा, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। कितनी गर्मी है। बिस्तर पर लेटे लेटे 2 घंटे होने को आए, पर नींद कि आने का नाम ही नहीं ले रही। बाहर खुले में जाकर बैठता हूं, वहां तो हवा चली रही होगी। ये आया हवा का पहला झोंका। आसमान में तारे चकमगा रहे हैं, कोने में वो छोटा सा चांद भी झांक रहा है। नीचे जमीन पर सब कुछ शांत है, कहीं कहीं कोई नहीं। कौन कहेगा कि यहां दिन में बदन से बदन टकराए बगैर चलना मुश्किल रहता है। थोड़ा चलकर देखता हूं। भले ही सारी दुनिया क्यों न सो जाए, पर कुत्ते नहीं सोते। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं। वहां कोई कंबल लपेटे छुपकर मंदिर के आयते में घुस रहा है। चोर है। ए, कौन है वहां? रुको। अरे ये तो और जल्दी जल्दी चलने लगा। देर की तो अंदर घुसकर छुप जाएगा। जो चोर कहीं का, अरे बचकर कहां जाएगा मुझसे। ये ले, ये पकड़ लिया तुझे। छोड़ दीजिए मुझे, कहा ना, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को छोड़ दूं? शोर मत मचाइए, मैं चोर नहीं हूँ, लक्ष्मी हूँ, देवदासी लक्ष्मी। लक्ष्मी? तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो, वो भी अकेली? कहा ना, शोर मत मचाइए, लोग जाग जाएंगे तो फजीहत हो जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम। अंदर आइए, अंदर आइए। चलो। संभल कर, झाड़ियां नुकीली हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कहां ले जा रही हो तुम? बस आ ही गए। ये है मेरी कोठरी। मंदिर में रहकर भी
मंदिर से इतनी अलग थलग? नीची जाति की औरत को मंदिर के अहाते में जगह मिल गई, ये क्या कुछ कम है? बड़ी छोटी कोठरी है तुम्हारी। फिर वही बात, ये कोठरी तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि दिन में नजर भी ना आए। आप कहिए, क्या करूं आपके लिए? क्या करूं मतलब? अरे बताओ भाई कि इतनी रात को कहां से अकेली आ रही हो? सेठ जी के घर से। वैसे तो वे ही यहाँ आया करते हैं, पर आज मुझे जाना पड़ा। आप सड़क पर चौकीदारी न कर रहे होते तो किसी को पता भी नहीं चलता। सेठ जी के घर इतनी रात? ऐसे काम रात में ही होते हैं विनय बाबू। तो तुम भी वही करती हो जिसे करने के लिए देवदासियां बदनाम है, और सेठ जी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता तुम्हें छूकर। वो सब दिन की बातें हैं। सेठ जी क्या, कितने ही लोग मुझे कहां कहां छू चुके हैं दिन ढलने के बाद। उसी लिए सूली ऊपर शेष हमारी गाते गाते उस दिन तुम रो पड़ी थी। उससे पिछली रात ये सब पहली बार घटा था मेरे साथ, इसलिए रुलाई आ गई थी। ये बड़ा गंदा काम है लक्ष्मी। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये कानूनन जुर्म भी है। पता है, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना होगा। तुम अपने माता पिता के पास जाकर फिर से नई जिंदगी क्यों नहीं शुरू करती? माता पिता? उन्होंने ही तो जिलम्मा माँ की सेवा के लिए मुझे बेच दिया था 500 रुपए में। मेरी बहन सुंदर थी, उसे 1000 रुपयों में बेच डाला था। ऐसे माता पिता के पास जाकर कौन सी नई जिंदगी शुरू करूं? अपने ही बच्चों को बेच डाला? क्यों? अगर ना बेचते तो भी हमारे परिवार से एक ना एक लड़की को देवदासी बनने के लिए जबरन उठा लिया जाता। ये परंपरा बन गई है। ऊपर से गरीबी। जब लड़की देनी ही है तो क्यों ना कुछ पैसे कमा कर दी जाए। तुम खुश हो? भला कौन खुश होगा? हमारी जाति में विचार है कि हमारा धर्म देवदासी बनकर पुरुषों की सेवा करना ही है। जब तक पुरुष संसर्ग नहीं हुआ, मुझे भी इस रिवाज में कुछ अटपटा नहीं लगता था। लेकिन अब तो मंदिर में भजन गाते हुए घिन आती है, अपने आप से ग्लानि होती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? मेरे साथ क्यों नहीं हो लेती? नहीं विनय बाबू, मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटकना नहीं चाहती। मुझे मालूम है कि मेरी जाति की कितनी ही लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही सब्ज़बाग देखकर तबाह हो चुकी है। बंधुआ मजदूरी करते करते कई लड़कियां अंधी हो गई हैं। बहुतों को दमा हो गया है। घरेलू नौकरानी के रूप में जिंदगी काट देने वाली लड़कियों की तो कोई कमी ही नहीं है। हमारे हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाने वाले भी हर जगह मौजूद हैं। और अब तो अंग निकालकर बेचने वाले और आतंकवादी गुटों में जबरदस्ती भर्ती करने वालों की भी कमी नहीं है। कैसे भरोसा करूं मैं आपका? ठीक ही तो कहती थी बेचारी। छोटी गरीब बच्चियों का शोषण इतने रूपों में होता है कि। लेकिन मैंने सोचा कि चुपचाप भजन कीर्तन सुनकर सर हिलाने से बेहतर है खुद भी किसी दैवी काम को, किसी भलाई के काम को करना। मैं लक्ष्मी के गांव गया। गरीबी, अज्ञान और अंधविश्वास का राज था। उनसे लड़कियों के बेचने का खिलाफ कहा तो मुझे मारने पीटने लगे। कहते थे मैं उनके पेट पर लात मार रहा हूं। फिर मैं वापस मंदिर आया, लक्ष्मी को अपने घाव दिखाए। रोज उससे कहता रहा कि वो सम्मान की जिंदगी बसर कर सकती है और बाकी बच्चियों को
इस नर्क में गिरने से पहले ही बचा सकती है। धीरे धीरे उसका मुझ में विश्वास जागा। फिर आपने क्या किया? एक रात मैं और लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकले, उसके गांव गए। लोगों से लक्ष्मी ने बात की, अपना दुख बताया, सरकार का सहारा भी लिया। सरकारी अधिकारियों ने लोगों को चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसके बारे में समझाया, उनकी सजाओं के बारे में बताया। सरकारी मदद से उसी गांव में हमें स्कूल खोलने के लिए जमीन मिली। लक्ष्मी किसी भी स्कूल की शायद ऐसी अकेली ट्रस्टी हो जो उसी स्कूल की पहली छात्रा भी हो। आज वह स्कूल काफी बड़ा बन चुका है। लक्ष्मी आज भी स्कूल चला रही है, जिंदगियां संवार रही है। आप स्कूल में क्यों नहीं रहे? दरअसल लक्ष्मी से जब मंदिर में देवदासी परंपरा के बारे में पता चला तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर मैं मंदिर से जुड़ गया तो यहां क्या आसपास किसी भी मंदिर में देवदासी नहीं रहने दूंगा। मुझे भी ठीक लगा। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, पर समाज की भलाई के लिए जीने का संयोग किसी किसी को ही मिलता है। धन्य हैं आप, सच्ची पूजा करते हैं। देखता हूं शायद मुझे भी किसी ऐसी ही सच्ची पूजा करने का सुयोग मिल जाए। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 7वीं कड़ी सच्ची पूजा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा और नीरज। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।